क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, उसी को आज हम देखने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इसी के साथ चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, बहुत वीवीआई है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आपकी परीक्षा में 1 से 2 नंबर पक्का आपका बनेगा। अगर 1 या 2 नंबर कहीं नहीं देखते हैं तो आपको एक एक करके ही 100 नंबर तक पहुंचता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करता हूँ। नमक जो होता है NaCl कहा जाता है। नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। नमक का नाम होता है सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा या NaCl कह सकते हैं। उसका उपयोग क्या किया जाता है? तो नमक का उपयोग सब कोई जानता है। नमक का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो नमक का उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। नमक का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। ये तो सब कोई जानता है, ठीक है, कि नमक का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। ये सब कोई पता है, नमक का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। इसका सूत्र होता है NaCl होता है, ठीक है। इसका सूत्र, नमक का सूत्र NaCl होता है और इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। बहुत अच्छा बात है। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी NaOH का क्या काम है? यानी NaOH जो एक प्रकार का क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। इसका उपयोग क्या करना है? तो NaOH का उपयोग 3 गो होता है। फर्स्ट नंबर, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। दूसरा, कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का काम सबसे पहले जो है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। उसके बाद में कागज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 2 गो सीख लिए हम लोग। NaCl का काम खाना बनाने में और सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम एक में कागज बनाने में और दूसरा नंबर साबुन या अपमार्जक बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये आप समझ गए। और बहुत वीवीआई है यह आपका, जो बहुत वीवीआई इसको आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है, H2O जो गैस होता है, इससे आपका जानते हैं वनस्पति घी बनता है। वनस्पति घी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का वनस्पतिक घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग एक वनस्पति घी बनाने में किया जाता है और एक हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 को हम लोग सीख लिए। NaCl नमक का काम है खाना बनाने में, साबुन का सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम है साबुन या अपमार्जक बनाने में और कागज बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और उसके बाद में H2 यानी हाइड्रोजन गैस का काम है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग आपको वनस्पति घी बनाने में और हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो आप समझ गए होंगे। अब आगे आता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है Cl2 यानी क्लोरीन Cl2 को कहा जाता है। यानी क्लोरीन गैस को कपड़ों एवं कागज बनाने को विरंजित करने में, कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में, सॉरी, कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब जल में क्लोरीन डाल दे तो उसमें का कीटाणु क्या हो जाता है? मर जाता है। अगर जल में क्लोरीन डाल दे तो उसका कीटाणु मर जाता है। यानी पहला क्लोरीन का काम है कपड़ा कागज को विरंजित करने में। दूसरा काम है कीटाणुनाशक के कारण पेयजल को शुद्ध करने में। अगर जिस पानी में कीटाणु हो उसको शुद्ध करने के लिए
क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में विरंजक चूर्ण बनाने में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग आपका विरंजक चूर्ण बनाने में, कीटाणुनाशक होने के कारण यानी जल में जो कीटाणु है उसको शुद्ध करने में, नष्ट करने में, और कागज तथा कपड़ों को विरंजित करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस बहुत भी है, वनस्पति घी का बनाने में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे खाने का सोडा, जो सबको पता है। खाने का सोडा खाने का जो सोडा होता है NaHCO3 होता है। ये खाने वाला सोडा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। खाने का सोडा को NaCO3 बोलते हैं, NaCO3 बोलते हैं खाने को सोडा को। NaHCO3 इसका शुद्ध होता है, खाने का सोडा का शुद्ध होता है NaHCO3। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछता है कि खाने का सोडा क्या है, धोने का सोडा। तो खाने का सोडा NaHCO3, और इसका उपयोग जो है भोज जैसे भोज होता है तो इसका उपयोग किया जाता है खाने का सोडा। तो देखिए जैसे इसको बोलते हैं खाने का सोडा को खावा सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो हलवाई होता है ना, हलवाई क्या करता है, अगर भोज बना रहे हैं, मिठाई उठाई बना रहे हैं, तो हलवाई एक खावा सोडा लिखता है। खावा सोडा का मतलब खाने का सोडा, उसको बोलेंगे खाने का सोडा, या इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको इसी में बोलेंगे, रासायनिक नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसका उपयोग पाव रोटी बनाने में, पाव रोटी या केक को स्पंज बनाने में, मतलब नरम मुलायम बनाने में, स्पंज या मुलायम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? खावा सोडा का, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में अगर खावा सोडा मिला तो वो नरम और मुलायम हो जाता है। तो सबसे पहले खाने के सोडा का उपयोग पाव रोटी और केक को मुलायम एवं स्पंजी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पाव रोटी या केक को मुलायम एवं स्पंजी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा धोने का सोडा। धोने का सोडा, देखिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। तो धोने का सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। यानी धोने का सोडा का सूत्र होता है आपका Na2CO3 10H2O होता है, 10H2O होता है। यह आपका धोने का सोडा है, ठीक है। धोने का सोडा आपका Na2CO3 10H2 धोने का सोडा। इसमें कपड़ा धोने का प्रयोग, इसका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। दूसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो खाने का सोडा आप समझ गए होंगे, खाने का सोडा पाव रोटी को नरम करने में, धोने का सोडा आपका कपड़ा धोने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो आप देख रहे हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप CBSE के मतलब मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण VVI है। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आगे दो का उपयोग और देखना है, दो नहीं तीन, एक विरंजक चूर्ण और इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके बाद में एक जिप्सम, ठीक है। ये तीन का उपयोग हम लोग एक एक करके, विरंजक चूर्ण के बारे में एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, उसके बाद में जिप्सम के बारे में एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास इतना ही तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।